हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग क्लास में पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे थे। बेटा, ये कुछ ही टॉपिक हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी है। हमने डेफिनेशन क्लास में डिस्कस की थी, तो क्या डेफिनेशन थी बेटा? डेफिनेशन थी, व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ए पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज दैट लाइव इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, शेयर आर compete फॉर सिमिलर रिसोर्स एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाई थी। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन, जब भी हम लोग कोई सेंसस की बात करते हैं तो पॉपुलेशंस में हमें अपनी सेम पॉपुलेशन की याद आती है ना। तो मतलब अगर हम देखें, आपको कोई पूछे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो आप लोगों को सीधा अपने ऊपर लेना है कि ये हमारी पॉपुलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें काऊ, बफेलो, डंकी ये सब सारे ऐड कर दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिसमें सेम स्पीशीज़ होती हैं, एक सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, है ना। लैंड पे ही रहते हैं, ऐसा नहीं पानी में भी रहते होंगे, सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हुए हैं और शेयर और कंपटीशन करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। किसी को नीट देना है, किसी को आईएएस देना है ना, किसी को स्टॉक मार्केट में जाना है, किसी को इकोनॉमिक्स। मतलब हम compete कर रहे हैं किसके लिए? सिमिलर रिसोर्स के लिए। और पोटेंशली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड रैट आर अबंडेंट डेवलिंग टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट टेक्ट बैक्टीरिया इन अ कल्चरल प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पाउंड, ठीक है बच्चे। तो इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपके पास क्या एग्जाम्पल आ जाती है, एक है ना, कॉर्मोरेंट इन वेटलैंड एक एग्जाम्पल आ जाती है, रैट इन अबंडोन डिवेलिंग्स, है ना, रैट के बीच में कंपटीशन होता है, कॉर्मेंट का वेटलैंड में कंपटीशन होता है, टीक वुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक, टीक वुड ट्रीज़ का फॉरेस्ट ट्रैक में कंपटीशन होता है, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट्स, बैक्टीरिया का कंपटीशन होता है कल्चर प्लेट में, एंड लोटस प्लांट इन पाउंड, लोटस प्लांट का कंपटीशन होता है पाउंड में। तो ये क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पर सेम स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है किसी सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। बात समझ गए आप लोग? तो अब ये थी डेफिनेशन इसकी। अब देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस, ठीक है। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये आपको जेनेटिक्स में कंप्लीट होगी, है ना। ये पॉपुलेशंस जेनेटिक्स में आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे, बट यहाँ तक आपको करना है, ये वाली डेफिनेशन करनी है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो है हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसको देखना बच्चों। अब हमने देखना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपका बर्थ रेट आता है, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में मतलब कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमें बर्थ रेट डिस्कस करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग डेथ रेट डिस्कस करते हैं इसमें, फिर उसके बाद सेक्स रेशियो देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद एज पायरामिड देखते हैं, ठीक है। और फिर पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। बट अभी तक हम लोग यहाँ तक सिर्फ डिस्कस किए हैं, और ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे यहाँ तक। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? देखो, रेफर टू पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा बर्थ की बात करेंगे। एक पर कैपिटा होता है इंडिविजुअली बर्थ की बात करेंगे। इन अ पाउंड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रो रिप्रोडक्शंस 8 न्यू प्लांट्स आर एडिड। ये बात हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की थी, है ना, बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए। फिर क्या हुआ बच्चे? फिर हुआ हेंस द करंट पॉपुलेशन इक्वल टू 28, द बर्थ रेट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है। तो हमारा जो बर्थ रेट निकला वो कितना निकला? 0.4, ठीक है। अब डेथ रेट देखते हैं। डेथ रेट रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा इंडिविजुअली हमने डेथ रेट देखना है। 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशंस ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि 40 फ्रूट फ्लाइज में से, है ना, एक वीक के अंदर 4 फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो डाई कर गई है। हेंस द डेथ रेट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक डेथ रेट। एक वीक में हमारे पास 0.1 जो है फ्रूट फ्लाई का डेथ रेट हो रहा है। समझ गए बच्चे? ऐसे डेथ रेट निकालते हैं। ऐसे आप लोग क्या करोगे? सेक्स रेशो निकालोगे। देखो बेटा, सेक्स रेशो निकालने से पहले हम लोग कोई चीज़ लैग ना कर जाएं,
सेक्स रेशियो में बच्चे एनसीईआरटी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। सेक्स रेशियो में बताया ए पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशियो दैट इज़ 60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ फीमेल एंड 40% ऑफ मेल। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय पर 1000 मेल। ठीक है बेटा, तो अब देखो एज पायरामिड क्या होता है। जैसे हम लोग एज पायरामिड की बात करें तो एज पायरामिड जो थे हमारे पास वो क्या थे, इट इज़ स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पायरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि इसको कैसे कैसे हमने करना है ना बच्चे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चे जो एज पायरामिड है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। एज पायरामिड में आप लोग याद रखोगे कि जो ग्रोथ स्टेटस है पहले वाले प्लॉट में, जो फर्स्ट प्लॉट है हमारा, तो इसमें जो ग्रोथ स्टेटस है तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे कम है। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव की इसका ऐसे स्टेटस लिखेंगे, यहाँ पे इसका ऐसे स्टेटस लिखेंगे। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव जो है, प्री रिप्रोडक्टिव से लेस देन रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव से कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और स्टेबल के केस में आप देखोगे प्री रिप्रोडक्टिव इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्टिव और लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और सेम डिक्लाइन में क्या लिखोगे, डिक्लाइन में लिखोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव एंड लेस देन प्री रिप्रोडक्टिव। ऐसे करके आप लोग इन तीन पायरामिड को डिस्कस कर लोगे। ठीक है बच्चे, तो पॉपुलेशन साइज़ जो है ना बच्चे, पॉपुलेशन साइज़ जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है टेम्परेली हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं, है ना। आर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज आर पॉपुलेशन डेंसिटी। It is the number of individual of a species per unit area or volume that is population density of Siberian cranes at Bharatpur. ठीक है, wetlands in any years is greater than 10. It is millions for Calamdomonas in a pound. ये examples कुछ आपको याद रखनी। Population size is also measured by percentage covered or biomass. जैसे इसकी examples है, मैंने आपको एक example दी थी यहाँ पर लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी और हायर पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लोअर पॉपुलेशन और हायर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखना बच्चों। जैसे आप लोग बताइए, देखिए हम जैसे हमने बोला है कि एक ये पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक ये पार्टिकुलर एरिया है और एक ये पार्टिकुलर एरिया। ठीक है बच्चे, अब क्या हो रहा है बच्चे कि इसके केस में एरिया थोड़ा कम बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, 100 की पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी 100 पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी 100 पॉपुलेशन है। ठीक है बच्चे, अब दोनों का एरिया डिसिमिलर है, एरिया इसका देखो बड़ा है, इसका एरिया कैसा है, कम है। ठीक है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन साइज़ की डेफिनेशन जो है, पॉपुलेशन साइज़ की जो डेफिनेशन है बच्चे, तो वो क्या लिख सकते हो आप लोग। पॉपुलेशन साइज़ की जो डेफिनेशन है, पॉपुलेशन साइज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन साइज़ की डेफिनेशन है। ऑफ अ स्पीशीज in a particular area, in a particular area, in a particular area at a specific time। बहुत अच्छी डेफिनेशन बन गई है ये, एट अ स्पेसिफिक टाइम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, मानो ये हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 2000, ईयर 2000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईयर
2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ चेंज आया होगा बच्चे, कुछ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, मतलब कुछ चेंज को dN/dt, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, बात समझ रहे हो। तो मतलब इतने टाइम में कुछ चेंज आया होगा। जब हमने 2000 में सेंसिस किया था, एरिया काफ़ी था, पॉपुलेशन जो थी उसके लिए ठीक थी, बट आस्ते आस्ते एरिया उतना ही है और पॉपुलेशन बढ़ गई है। dN/dt में क्या आ गई है, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम्स, मतलब वो जो स्मॉल चेंज है ना, वो जो स्मॉल चेंज है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन साइज कहते हैं। बात समझ गए बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर क्या है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमारी लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन उतनी ही, एरिया बराबर है। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई है और एरिया कम पड़ गया है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करती है, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आपने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल्स एनसीईआरटी की आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, जैसे देखिए इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, इसने एग्जांपल्स जो दी हैं, ये क्लेम्डोमोनास, साइबेरियन क्राइस है ना, वेटलैंड पे, ये एग्जांपल्स जो हैं आपने याद रखने। इन एरिया, ये बोल रहा है इन एन एरिया 2000 पार्थेनियम प्लांट्स इन अ ह्यूज banyan trees are seen. In such case measuring percentage cover of biomass meaningful show importance of banyan trees. तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि कितना बायोमास इंक्रीज़ हुआ, क्या परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, उसको पॉपुलेशन साइज बोला जाता है, ठीक है बच्चे। टोटल नंबर ऑफ डिफ़िकल्ट मेजर्स फॉर ह्यूज पॉपुलेशन इन सच केस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, विदाउट नोइंग अ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब जैसे हमने 2000 में सेंसिस की है, बड़ी अच्छी बात है, अगर हमने 2000 में सेंसिस की है तो वो हमारी कौन सी, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। मगर अगर हम लोगों ने 2000 में सेंसिस नहीं की है और हम लोग आइडियोलॉजी लगा रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन होगी, उसको रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी, विदाउट नोइंग द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसको रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है बच्चे। देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मतलब सेंसिस किए बिना आइडियोलॉजी, विदाउट नोइंग द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट क्या होती है, जिस टाइम पे हमने सेंसिस की हो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। इज यूज्ड नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट इन इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लैक। हमने मानो कि 2000 में जाके फ़िश की काउंटिंग की थी, वो कितनी है, 1000 फिश है एक पार्टिकुलर लेक में, और हम लोग जा रहे हैं 2022 या 23 में, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेक तो उतना ही होगा, बट उसमें देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट हम कैलकुलेट करना जान जाएंगे कि जो हमने 2000 में पॉपुलेशन देखी थी, तो अब इन 22 साल में जो चेंजेस आई हैं वो स्लाइड चेंज जो होती है उसको हम dN/dt कहते हैं। पॉपुलेशन साइज़ में जो चेंज आई है, कुछ स्पीशीज़ ऐड हुई हैं, कुछ स्पीशीज़ डिलीट हुई हैं, ठीक है। तो अगर हमने 2000 में सेंसिस की है तो उसको रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो उसको रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। अगर हम पहले भी किए हैं और दोबारा फिर से कर रहे हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, ठीक है बच्चे। इन सम केस इन डायरेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म्ड, दैट इज टाइगर सेंसिस इन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, ठीक है बच्चे। जैसे टाइगर का सेंसिस किया था कि 1400 टाइगर बचे थे, ठीक है, बट बाद में पता चला था कि उनका जो फीकल पैलेट्स मिलने लगा कहीं अननोन प्लेसेस पे भी, तो उससे हमें पता चला कि ये पॉपुलेशन एक्यूरेट नहीं है। वो कौन सी, रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी हमने निकाली थी, न कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली थी और अब हम लोग उनकी करंट पॉपुलेशन को एग्जैक्ट जान सकते हैं। तो ये था बच्चे हमारा क्या, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, क्या था, पॉपुलेशन रिलेटिवली, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस ग्राफ तक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मॉडल क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान में रखें। पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है, देखो
जैसे हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीज़न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रीज़न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रीज़न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आप भी बोल सकते हो क्या रीज़न होते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग, जैसे फूड अवेलेबिलिटी होगी, जैसे फूड अवेलेबिलिटी होगी, फूड अवेलेबिलिटी, तो फूड अवेलेबिलिटी क्या कहती है, अगर नहीं मिलेगी तो पॉपुलेशन मर जाएगी, अगर अच्छे से मिलेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी अगर फूड सफिशिएंट होगी, अगर फूड नहीं है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का पहला साइन। दूसरा क्या रहता है, लेस प्रीडेशन प्रोसेस, लेस प्रीडेशन प्रोसेस, लेस प्रीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रीडेटर अगर कम है, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, अगर प्रीडेटर ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट बोलता है रिड्यूस एडवर्स वेदर, रिड्यूस एडवर्स वेदर, एडवर्स वेदर, ठीक है बच्चे, रिड्यूस एडवर्स वेदर। एडवर्स वेदर जो होता है, एनवायरमेंटल क्लाइमेट अगर ठीक रहा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर क्लाइमेटिक चेंजेस ज़्यादा आती रही, गर्मी बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग आर डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और स्पेस एट अ गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। एन इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन, क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। थैंक यू बेटा। ये वीडियो ज़रूर देखना बच्चे, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू क्लास।